चलिए भाई, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग बच्चों ये सर्कुलर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ चुके थे। रियलिटी में सर्कुलर फ्लो मीटिंग टाइप है, यू कैन एड्रेस मेनी, बट यहाँ पे बुकिश एग्जाम्पल लिखा है, वन पर्सन विल टॉक ओनली, विल कम्युनिकेट ओनली, विल सेंड द मैसेज इंफॉर्मेशन ओनली टू नेक्स्ट टू पर्सन्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? चलिए, अगला है फ्री फ्लो। ये ज्यादातर बच्चों चलता है इनफॉर्मल में। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक का जो डायग्राम है इट सिंपली फोकसेस द सर्कुलर वन जो आपने पहले पढ़ा था। इसी में जब मिस्टर ए किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर लें, नॉट नेसेसरली ओनली विद बी एंड ई किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर ले, नॉट नेसेसरली विद ए एंड डी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर ले, नॉट नेसेसरली विद सी एंड ई, मिस्टर बी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर ले, नॉट नेसेसरली विद ए एंड सी। दिस इज नोन एज व्हाट? फ्री फ्लो। तो फ्री फ्लो में और सर्कुलर में एक्सक्यूज मी, फ्री फ्लो एंड सर्कुलर में डिफरेंस समझ में आ गया? आप सिर्फ नेक्स्ट टू से कम्युनिकेट करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर, और आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हैप्पीजार्ड टाइप भी हो सकता है, तो वी कॉल इट एज फ्री फ्लो। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो सिर्फ नेक्स्ट टू है तो आप उसको क्या बोल देंगे? सर्कुलर। और एनीबडी है तो आप उसे बोलेंगे फ्री फ्लो। तो जब आपके स्कूल में टीचर क्लास से बाहर चला जाता है तो आपका कम्युनिकेशन कौन सा होता है? फ्री फ्लो। और जब टीचर पढ़ा रहा है, अगल बगल खुजूर बुजुर कर रहे हैं, तो क्या होता है? सर्कुलर कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? देख लें इसको। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड क्यों बोलते हैं इसको भाई? भाई वी तो ऐसे लिखा जाता है, बट ये ऐसे है, तो इट इज इन्वर्टेड वी। A will communicate to B and B will communicate to C and D. तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को कम्युनिकेट करेंगे और ये नीतीश माथुर जी से और चंद्रबाबू नायडू जी से बात कर लेंगे कि भाई हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए सरकार बनाने के लिए। सो हेयर मैसेज मूव्स एट हायर स्पीड, क्योंकि ए बी को कम्युनिकेट करे, ए सी को कम्युनिकेट करे, ए डी को कम्युनिकेट करे, ज्यादा टाइम टेकिंग है। ए बी को बोल देगा और बी सी और डी दोनों को बोल देगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? सो सी कैन कम्युनिकेट विद ए एंड बी डायरेक्टली। तो सी का कम्युनिकेशन ए के साथ भी हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है। सर यहाँ पे इन्वर्टेड वी कैसे बना? अरे ध्यान से देखिएगा, ये भी तो वी बन गया एक तरह से। और डी कैन कम्युनिकेट विद बी एंड ए ऑल्सो, ये भी एक तरह का वी बन गया। सिर्फ सी और डी के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए झटपट इसको भी अपडेट करें। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, और आपको सिंगल स्ट्रैंड यहां पे भी नजर आएगा। यस और नो? नजर आ रहा है? तो सर ये दोनों में कैसे हो सकता है? बाय रूल्स अगर ए बी से बात करेगा, बी सी को कम्युनिकेट करेगा, सी डी को इंफॉर्मेशन पास करेगा, और डी आगे ई एफ जी एच को, तो ये हो गया फॉर्मल। कोई रूल तो नहीं था बट दे फॉलो दिस पॉलिसी, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। खोपड़े में बात गई। अभी मैं लीगल स्टडीज पढ़ा रहा था 11वीं वालों को, तो कल एक बात उठी, कल क्या परसों उठी थी, लाइक कानून कौन बनाता है हमारे देश में? पार्लियामेंट में बनते हैं, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसको कंट्री में लागू कौन करवाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर होते हैं रूलिंग पार्टी के। और अगर कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है तो हु विल टेक अ बैंड बजाओ एक्शन? जुडिशरी। इतनी बात खोपड़े में बात गई? पक्का? अब तीनों प्रैक्टिकली अलग अलग हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ही बॉडी लेजिस्लेचर हो, वही एग्जीक्यूटिव और वही जुडिशरी हो। अगर मोदी जी को ही बोला जाए आपकी पार्टी कानून बनाएगी, आप ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और आप ही गड़बड़ी में केस सुनेंगे, तो भाई मोदी जी अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, किसी और के इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। मेरे को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए और कहा जाए कि आप ही कानून बना लीजिए और आप ही उसका पालन करवा लीजिए, तो जो मेरे को बेनिफिशियल लगेगा मैं वो काम करूंगा, दूसरा जाए भाड़ में। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। एक हाथ में होगी तो लोग दादागिरी करने लग जाएंगे, दबंगई करने लग जाएंगे। सिमिलरली अगर हम फाइनेंस की क्लास में बैठे हों और हमसे पूछा जाए कि भाई मेरे पापा का स्टॉक एक्सचेंज है, मैं ही वहां का प्रेसिडेंट हूं, जिस कंपनी को चाहूंगा शेयर बिकवाऊंगा, जिस कंपनी से लड़ाई होगी उसका शेयर नहीं बिकवाऊंगा, तो आई एम टॉकिंग इन माय पर्सनल इंटरेस्ट और आई एम टॉकिंग इन पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट।
मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो किसी जमाने में बच्चों पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे ही हुआ करते थे, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट्स। तो अगर आपके मौसा जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनके खानदान का कोई भी इंसान कभी ब्रोकर नहीं बन पाएगा जिंदगी में। क्यों? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। मौसा जी हो सकता है सीक्रेट्स बता दे। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक ब्रोकर बन जाऊं, मैं जिंदगी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ओनरशिप किसके पास है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की? बड़ा आसान सवाल है सर ये तो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आईडीबीआई बैंक ने एंड मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस। इतने ढेर सारे लोगों ने पैसा खोल के लगाकर एक दुकान खुलवा दी। और इस दुकान में झाड़ू की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इस दुकान पे कपड़े नहीं बिकते, इस दुकान पे शेयर्स बिकते हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। सिमिलरली, इफ यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर, आई रिपीट चिल्ड्रन, यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर और यू आर अ सीईओ, तो आप कभी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते पैसा, जैसे पैसे को एलआईसी, एसबीआई और आईडीबीआई ने इन्वेस्ट किया हुआ है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और अगर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला की बात करें, अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो थे एक स्टॉक ब्रोकर। तो जब तक वो स्टॉक ब्रोकर हैं, वो कभी जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये काम भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, अगर आपके दादाजी ने एक जमीन दान दे दी किसी सोसाइटी को, या एक सोसाइटी बना ली, ट्रस्ट बना लिया और एक स्कूल खोल दिया, और आपके परिवार के लोग उस मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बन गए, आपके खानदान का कोई भी इंसान बच्चों उस स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं कर सकता, ना प्रिंसिपल की नौकरी कर सकता है। हाँ, बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो टीचर्स वहां नौकरी कर रहे हैं, दे विल नेवर बी द पार्ट ऑफ मैनेजिंग बॉडी। तो मैनेजिंग बॉडी अलग रहेगी और टीचिंग कम्युनिटी अलग रहेगी। बात समझ में आई? तो अगर आप सोनी नेटवर्क इंडिया लिमिटेड में जॉब करते हैं, तो आप कभी कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माना जाएगा कि आपको उनकी पूरे क्वेश्चन की डेटाबेस की खबर है और आप बेईमानी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं डी म्यूचुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? डी म्यूचुअलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि भाई ओनरशिप अलग हाथों में रहेगी, मैनेजमेंट राइट्स अलग हाथों में और ट्रेडिंग राइट्स अलग हाथों में। तो जैसे आप इंडियन रेलवेज को देख लीजिए, टिकटिंग का काम कौन देखता है भाई? आईआरसीटीसी देखता है। ट्रैफिक का काम इंडियन रेलवेज का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो देखता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देखती है। अगर सारा काम एक ही हाथ में आ जाए, तो नेताजी को हमेशा टिकट मिलेगा ट्रेन के ट्रैवल करने का, हमको आपको कभी नहीं मिल पाएगा। वो डोमिनेट करेंगे उस स्ट्रक्चर को। खोपड़े में बात गई? तो अगर आपके पापा रेलवे के जनरल मैनेजर हैं, तो उनको भी टिकट आईआरसीटीसी के उसी पोर्टल से बुक कराना पड़ेगा जिससे एक नॉर्मल पर्सन बुक कराता है। बट उनको टिकट मिलने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो स्टाफ कोटे में बुक कराएंगे। ये थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है, बट ये नहीं कि हर दिन 50 टिकट बुक करा के आप ब्लैक कर रहे हैं बाजार में, ये अलाउड नहीं है। कितनी बात समझ में आ गई? तो स्टॉक एक्सचेंज के केस में जिस चीज को आप डीम्यूचुअलाइजेशन बोलते हैं चिल्ड्रन, उसी को कानून की भाषा में सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई भाई? समझ में आ गया? तो अगर एक ही इंसान स्कूल चला रहा है, उसी की फैमिली के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उसी के परिवार के लोग वहां टीचर हैं, तो उन्हीं बच्चों के नंबर सबसे ज्यादा आएंगे और बाकी सब बेचारे पास होने को तरस जाएंगे। इसीलिए राइट सबके अलग अलग किए गए हैं। बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपको? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, उसी चीज को बच्चों यहां पे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलते हैं। अगर नियम कायदा कानून बन गया और ए बी से, बी सी से और सी डी से कम्युनिकेट करेगा, तो ये फॉर्मल है। बट अगर बगैर इसके काम हो रहा है तो इनफॉर्मल रहेगा ये भी। अब बच्चे कहेंगे सर उसमें ये कहां से आ गया? मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं। हर देश में जहां पे डेमोक्रेसी है बच्चों, देयर वी सी लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली बॉडी अलग, एग्जीक्यूटिव कानून को पालन कराने वाली बॉडी अलग, और कोर्ट कचहरी जुडिशरी अलग। कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देगा। अगर लेजिस्लेचर गड़बड़ कर रहा है, ये दोनों बैंड बजाएंगे उसकी। एग्जीक्यूटिव गड़बड़ कर रहा है तो ये दोनों बैंड बजाएंगे। जुडिशरी गड़बड़ कर रहा है
तो सो कॉल्ड ये दोनों बैंड बजाएंगे। हमने सो कॉल्ड अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं दी है, सबको एक दूसरे से जोड़ के रखा है। तो पापा गलत करेंगे, मम्मी विल ऑब्जेक्ट, मम्मी गलत कर रही है, पापा विल ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सारी चीजें बच्चों फॉर्मल और इनफॉर्मल के बेसिस पे ही हैं। जहां नियम कायदा कानून लग गया, वी कॉल दैट एक्टिविटी एज फॉर्मल, और जहां ऐसा नहीं है, इट इज इनफॉर्मल। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी डिसाइडेड है, डिफाइंड है। यूएस में भी डिसाइडेड है, डिफाइंड है। बट यूएस में साफ साफ लिखा है, यूएस में साफ साफ लिखा है, तुम अलग हो, तुम अलग हो और तुम अलग हो। इंडिया में माना तो जाता है अलग अलग, बट लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। तो हमारे यहां फॉर्मली लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी डिफाइंड नहीं है, ये इनफॉर्मली डिफाइंड है। नहीं समझे बात को? चलिए एक डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं धमाकेदार, बस पापा को ये वीडियो मत दिखाइएगा, मतलब ये वाला पार्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एज में तो 90% केसेस में पापा की एज ज्यादा होगी और मम्मी की साल 2 साल 3 साल कम होगी, बट दबंगई किसकी चलती है घर में? हाँ, मम्मी की। तो कहने को पापा इज सीनियर मेंबर, बट लिखित में पापा सीनियर मेंबर हैं, बट एक्चुअली में मम्मी की सीनियरिटी चलती है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात भाई? पक्का? तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पावर सबकी अलग अलग हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ एहसास दिलाता है, सिर्फ एहसास। तो मम्मी ने ऐसे घूरा, आप डर गए। किसी की मम्मी कंटाप मारती है तब वो डरता है, तो कंटाप मारना इज फॉर्मल एंड घूरना इज इनफॉर्मल। घूरने से क्या डरोगे भाई? नहीं सर वो डर है एक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों की पावर अलग अलग हैं, ऐसा महसूस तो होता है, बट लिखा हुआ नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ माना जाता है। एक बार अभी आरटीआई फाइल हुआ था, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हमारे पास कोई ऐसा कागज नहीं है सिंस 1947 टिल डेट जिसमें लिखा हो कि महात्मा गांधी जी को ऐसा माना गया है। तो हमारे पास कागज है कि पापा की एज ज्यादा मम्मी कम है, ऐसा घर में कोई कागज नहीं जिसमें मम्मी को सीनियर बोला जाए, बट माना जाता है। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मली पापा इज सीनियर, इनफॉर्मली मम्मी सीनियर। तो ये फॉर्मल में भी आएगा और इनफॉर्मल में भी। तो मेरे हिसाब से तो सब फॉर्मल इनफॉर्मल है, हमने जिसको जैसा डिफाइन कर दिया वैसा हमारा सिलेबस बन गया। समझे बात को कि नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? तो ए को बोला कि भाई तुम बी सी डी ई एफ सबको इंफॉर्मेशन दे दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दिस इज फॉर्मल। बट ए बगैर जिम्मेदारी के सबसे बातें चीतें करता रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है, इट इज व्हाट? गॉसिप नेटवर्क, पंचौरा, पंचायत। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या होता है भाई? ए बी से भी बात कर सकता है, बी सी से बात कर सकता है, सी चाहे तो एफ से करे, चाहे तो डी से करे, इट इज नॉट श्योर। तो क्लास में टीचर पढ़ा के गया, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है, इट इज प्रोबेबिलिटी। बट आपकी मम्मी ने बोला ए वो अग्रवाल अंकल की लड़की है ना, उन्हीं से बात करना, शर्मा अंकल लड़का उसी से बात करना, वो पैसा उनके पास, उसी से दोस्ती बनाना, ये मम्मी ने बोला है तो फॉर्मल हो गया। आप किसी से बात कर सकते हैं, तो इट इज इनफॉर्मल। क्लस्टर अगेन, ए में टॉक टू बी एंड सी में टॉक टू ई एंड एफ, ई टू जी, कोई डिफाइंड पाथ नहीं है। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सिलेबस के हिसाब से तोते की तरह से चीजें हटाई जाती हैं। इनफॉर्मल में सिर्फ यही लिख के आएंगे तो नंबर मिलेगा, इसके अलावा कुछ लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फॉर्मल में ये तो कॉमन है, ये सब अगर फॉर्मल में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बात समझ में आई? हेयर कटिंग कराने के लिए सलून जाते हैं, बट क्या कोविड में सलून गए थे? कोविड में मम्मी ने बाल काट दिए, तो दैट वाज इनफॉर्मल। वैसे हम सलून जाते हैं, सलून गए कि आपके पास बिल है, तो कानूनन वो सलून भी इनफॉर्मली ही आपके बाल काट रहा है। बट अगर वो जावेद हबीब जी के यहाँ चले गए, बिल पर चाहे वहां पे, तो इट इज फॉर्मल बेसिकली। तो फॉर्मल इनफॉर्मल सिर्फ हमारे आपके ऊपर है। सिलेबस में जिनको फॉर्मल बोला गया बस उसी को फॉर्मल मानिएगा, एल्स एनीथिंग कुड बी फॉर्मल, एनीथिंग कुड बी इनफॉर्मल। इट डिपेंड्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं उनकी डेफिनेशन की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही भाई? पक्का? तो आप बहस नहीं कर सकते सर क्यों? अगर ए को बोला जाए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू सर्कुलेट द नोटिस इन ऑल दीज 6 ऑफिसेज, अब ये बोल दिया तो ये डायग्राम फॉर्मल हो गया। बट अगर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी
out of his free will, sweet will, he is communicating with these people, so we call it as informal में gossip network. समझे बात को? चाट वाले के एक दिन गए, उसने एक आदमी से पूछा, उसने कहा 2 पत्ता टिक्की बना दो, कह रहा खाएंगे, कह रहा नहीं फेंकेंगे नाली में। अरे ऑब्वियस सी बात है, खाएंगे खाएंगे। तो चाट वाले का पूछने का फॉर्मल तरीका क्या था, खाएंगे या पैक करेंगे, और वो मजाक में क्या बोल दिया, नाली में फेंकेंगे। तो क्वेश्चन वाज फॉर्मल, आंसर वाज इनफॉर्मल। और अगर वो इंसान मेरी तरह का ना होता तो बोल देता नहीं नहीं खाएंगे भैया खाएंगे। समझ में आ गई बात? तो झटपट बच्चों इनको ड्रॉ कर लीजिए वेरी क्विकली। चलिए, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड सो ऑन, बट देयर इज नो अथॉरिटी टू एनीबडी दैट दे हैव टू कंपल्सरली कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट लेवल सबऑर्डिनेट। तो ये इनफॉर्मल में चला गया। बट अगर अथॉरिटी वाइज कम्युनिकेट करना है तो ये क्या हो गया, फॉर्मल। तो सबके घर में रूल है, डिनर टाइम पे रोटी दाल सब्जी वगैरह वगैरह बनेगा। अब किसी दिन मम्मी ने कहा आज मैगी खा लेते हैं, आज ब्रेड रोल खा लेते हैं, आज कुछ ऐसा खा लेते हैं जो रेगुलर डिनर मील में नहीं होता, तो ये इनफॉर्मल हो गया। बट आप क्या, हफ्ते में एक दिन ऐसा डिनर बनता ही बनता है जो रेगुलर मेन कोर्स मील या इंडियन फूड ना हो। आपके घर में ऐसा सिस्टम 200-2500 साल से चला आ रहा है, दादाजी के टाइम से आज तक, तो आप इसको फॉर्मल बोल देंगे। एल्स अगर आप होटल मैनेजमेंट की भाषा में बात करें तो इट इज इनफॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? शादी ब्याह में गए, वहां पे लोग पूछे और खाना खाए, हाँ हाँ हम 2 किलो ड्रैगन फ्रूट खा चुके हैं 1200 रुपए का, 1100 शगुन दिए थे, वहां पैसा वसूल हो चुका है। तो खाना खाने का मतलब पेट भर लिए कि नहीं। बट कुछ लोग खाना खाने का मतलब समझते हैं भाई 40-50 रुपए किलो वाला आइटम, दाल सब्जी रोटी भिंडी मूली टमाटर गोभी। धन भाई लिख लिया? लिखिए 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 फास्ट। गॉसिप नेटवर्क, पंचायत या पंचौरा। यहां पे देखिए बच्चों वर्ड लिखा है, नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सेकेंड लाइन पे लिखा है ए शेयर्स द इंफॉर्मेशन विद ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप तो फॉर्मली बना होगा ना भाई, ग्रुप तो फॉर्मली बना होगा, तो इट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। बट क्योंकि ग्रुप के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो क्या ये इनफॉर्मल होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल। तो आपने देखा कि ऑफिस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें किसी ने लिख दिया आई एम ऑन लीव टुडे, मतलब आज हम ऑफिस नहीं आएंगे। तो ऑफिस उसको फॉर्मल माने या इनफॉर्मल माने, ये डिपेंड करेगा उन्होंने आपस में क्या डिसीजन लिया है। इन मेनी कॉर्पोरेट ऑफिसेस चिल्ड्रन ऐसा होता है, बट वहां पे फिर बोला जाता है कि आपको जो भी कम्युनिकेट करना है ईमेल पे कम्युनिकेट करिए, तो वो ईमेल के कम्युनिकेशन को फॉर्मल मानते हैं। बट व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में खर्राटे वाली वीडियो लगा दिए, समझ में आ गया, या दवाई खाती हुई वीडियो लगा दी 10 सेकंड की, देखो हमारी तबीयत खराब है, हम बुखार की दवाई खा रहे हैं, आज हम नहीं आएंगे, तो भाई ये इंस्टाग्राम और इन सबको इनफॉर्मल माना गया है, बट मेल को फॉर्मल माना गया है। मैं नहीं बोल रहा ऐसा, हमारे साइबर लॉज जब 2006 में बने तो ये बात उसमें मेंशन्ड है, ईमेल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्मल एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन को आप कोर्ट में यूज कर सकते हैं, बट उसको एविडेंस की तरह माना नहीं जाता है। इज दैट क्लियर? आप सामने वाले पर्सन से जिससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसको दिखा सकते हैं, तुमने देखो यहां लिखा था अगर बाल नहीं कटा तो हम मार डालेंगे तुमको, तो अब वो इस पे जवाब देगा कि ये मैसेज उन्होंने क्यों पोस्ट किया था, बट इसको आप एज एन एविडेंस अटेम्प्ट टू मर्डर यूज नहीं कर सकते। बट किसी ने किसी को ईमेल कर दिया हेयर कट करा क्लास में तो मर्डर कर देंगे, वो वैलिड एविडेंस मान लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? लिख दिया सबने भाई? गॉसिप नेटवर्क समझ में आ गया? इंडिया में अगर ये थ्योरी बनी होती, यूएस में ना बनी होती, तो इसकी जगह लिखा होता पंचौरा या पंचायत। पंचायत तो वेब सीरीज है, तो पंचौरा ही लिखा होता। लिख दिया सबने? पूजा जी लिख लिया? एवरीबडी हैज रिटन दिस? लिख लिख क्या? हाँ, तो जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है चीजें बदलती हैं, ये सिलेबस नहीं बदल पा रहा है, इसीलिए अकलमंद बच्चे कम नंबर लाते हैं और गधे ज्यादा नंबर लाते हैं। अगला क्या है पंचायत के बाद? प्रोबेबिलिटी। जो भी रास्ते में मिल गया हम उसके साथ हो लिए, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। समझ में आ गया? देयर इज नो डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन कि हम किससे बात करेंगे, ये बातों से एकदम इनफॉर्मल लग रहा है। सो इफ यू आर विजिटिंग योर ऑफिस एंड यू आर सीइंग अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग विद समबडी, और आपने उसकी ऐसी बेइज्जती और धुलाई की
तुम जैसे लोग हमारे ऑफिस में काम करने के लायक है नहीं। आपने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाले, उसको दिए, तुम्हारी 4 महीने तनख्वाह, निकल जाओ, कल से यहाँ आना मत। आधे घंटे बाद आपने मैनेजर को बोला, पूछा ये कौन था? सर वो जोमेटो का पिज्जा डिलीवरी बॉय था, वो पिज्जा देने ऑफिस में आया था और बात कर रहा था कुछ लोगों से। तो कभी कभी ज्यादा चौधरी बनना नुकसानदायक हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो जोक था, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क इज दिस, कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर निकले, सिर्फ ये देखना है कि स्कूल में सब बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन का माहौल ठीक से है कि नहीं। अब देखते होंगे प्रिंसिपल राउंड पे रहते होंगे स्कूल वगैरह में, किसी भी क्लास में चले गए, अचानक से किसी बच्चे को उठा लिया और उससे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ लिया कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज द यूसेज ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इज दैट क्लियर? सिमिलरली, एक मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग में एम्प्लॉइज को एड्रेस कर रहा है और वो किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकता है। कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है कि हम इसी पर्टिकुलर पर्सन से कुछ पूछेंगे। दैट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। पीपल मस्ट हैव सीन, ये जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, ये मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स को जब एड्रेस करते हैं, एंड मेनी अ प्लेसेस पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व कि मान लीजिए आ गए प्रेसिडेंट साहब किसी गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए, और उन्होंने बोला था कि हम गैदरिंग के क्वेश्चन आंसर्स भी एड्रेस करेंगे। रियलिटी बताऊं बच्चों, पहले से क्वेश्चन उनको दे दिए जाते हैं, वो उसका आंसर पहले से तैयार करके आते हैं। खोपड़े में बात गई, और वो उसी क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे कपिल शर्मा शो में आपको लगता है ना, कोई भी खड़ा होकर क्वेश्चन पूछने लग गया, ये पहले से सब प्री डिसाइडेड होता है। तो देखने में आपको ये इनफॉर्मल लगता है, बट होता ये फॉर्मल नेटवर्क है। ओके, डू इट फास्ट। चलो अगली कहानी, क्लस्टर। ये क्या होता है? जिसपे विश्वास होता है सिर्फ उसी के साथ आप बात करेंगे, ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ ही कम्युनिकेट करेंगे, किसी आलतू फालतू के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स ओनली विद दोज पीपल whom he trusts। तो भाई थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा है मेरे को तो ये, क्योंकि ट्रस्ट तो इनफॉर्मली कभी हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट हो गया तो भाई फॉर्मल अपने आप जुड़ गया। अब पता नहीं सिलेबस बनाने वालों ने ऐसी जाहिलपने की बात क्यों लिखी है। सम कीप इंफॉर्मेशन विद देम एंड अदर पास whom they trust। तो ए को ट्रस्ट बी और सी पे है। ये कौन है? सी, ये उसका हमशक्ल है। सी आगे ई और एफ से बात कर रहा है, ई जी से बात कर रहा है। तो ये अगेन थोड़ा बहुत सेमी फॉर्मल ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की बात आ जाती है। तो मैं होता तो थ्योरी में क्रिटिसिज्म ऐड कर देता, दैट क्लस्टर सो कॉल्ड ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ अगर है, तो हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल। बट एग्जाम में इनफॉर्मली लिख के आइएगा, ज्यादा चौधरी मत बनिएगा, नंबर कट जाएगा आपको वहां पे। तो जो गलत पढ़ाया जा रहा है वही गलत एग्जाम में लिख के आना है। चलिए, सो फॉर्मल इनफॉर्मल के कुछ डिफरेंसेस हैं, आपके पास नोट्स में होंगे। यहां पे इट फॉलोज अ लाइन ऑफ कमांड, हु विल कम्युनिकेट विद हुम। यहां पे लाइन ऑफ कमांड है ही नहीं, आप बोल सकते हैं टूटी हुई लाइन है बस। ये जनरली रिटन फॉर्म में होता है और ये ओरल या जेस्टरल में रहेगा। बट अगेन बच्चों, अगर ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, अगर लिखा है नो हॉन्किंग हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के बाहर, और कुछ जाहिल गवार होते हैं, हॉर्न दबाए जाते हैं दबाए जाते हैं, अगर चालान कट जाए तो वो जेस्चर साइन भी फॉर्मली होगा। और अगर लिखा है नो हॉन्किंग या नहीं लिखा बट हॉर्न के ऊपर वैसे कट बना हुआ है, तो अकलमंद लोग समझ जाते हैं बट कोई चालान नहीं कटेगा, देन इट इज इनफॉर्मल, क्योंकि कोई पीनल एक्शन है ही नहीं उसके ऊपर। हेयर इट इज वेरी स्लो, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होगा, और यहां पे तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, कोई आगे आपका मैसेज पहुंचा सकता है। लॉजिक इज अंडरस्टूड? लॉजिक इज अंडरस्टूड? तो जो एयरफोर्स का या एयरलाइन कंपनी का जीपीएस नेविगेशन होता है चिल्ड्रन, दैट इज फॉर्मल। और हम आप जो गूगल यूज करते हैं, गूगल मैप, दैट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? गूगल ने कोई ठेका नहीं लिया है कि आपको सही गली में ले जाने का। हेयर इट कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस, बट यहां पे इसको एज अ रेफरेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पे जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं कि किसको काम करना था, किसने किया, किसकी गलती थी। तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल के थ्रू, कोऑर्डिनेटर के थ्रू, प्रॉपर नोटिस के थ्रू कम्युनिकेट की गई क्लास में बातें इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल। टीचर ने बोल दिया बच्चे को, कॉल योर पेरेंट्स टुमारो, कॉल योर पेरेंट्स टुमारो, दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। बट अगर डायरी में लिख दिया चिल्ड्रन, देन इट इज व्हाट? देन इट बिकम्स फॉर्मल कम्युनिकेशन। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? बच्चा किसी को भी पापा मम्मी कपड़े पहना के ले आया, इनफॉर्मल।
पीटीएम में पता लगा कि ओरिजिनल पेरेंट्स कौन थे, तो वो फॉर्मल हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? शादी ब्याह में बारात जब अराइव करती है तो एक रस्म होती है जिसमें लड़की वालों के यहाँ के कुछ बुढ़े खूसट मरने वाले लोग लड़के वालों से गले मिलते हैं, गिफ्ट मिलता है। कभी कभी मौसा जी गायब हो जाते हैं, तो किसी को भी मौसा जी बना के मिलवा दिया जाता है। व्हाट इज दैट? इनफॉर्मल। बट जिसकी मीटिंग करानी थी उसी कराई, इट इज फॉर्मल। समझ में आ गया? घर से, छोटा मुंह बड़ी बात, लेडीज निकलती हैं शॉपिंग के लिए, 6 आइटम की लिस्ट बनाती हैं, 16 आइटम खरीद के लाती हैं। तो 6 आइटम की जो लिस्ट थी वो फॉर्मल, और जो बाकी 10 खरीदे गए इनफॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? बताया जाता है कि साड़ी और सूट खरीदना है, पसंद आ रही थी तो एक टी शर्ट भी ले ली, 2 लेगिंग भी ले ली, 3 जोड़ा चप्पल भी ले ली। व्हाट इज दैट? इनफॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? बेचारा हस्बैंड जो पैसा जेब में रख के गया वो तो फॉर्मल था, और जो कार्ड स्वाइप करना पड़ गया वो इनफॉर्मल था। समझ में आ गया? दुकानदार कह रहा भाई साहब पैसा आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। समझ में आ गया? और भाई साहब अगर खरीदने चले जाएं कोई, पहले पैसा टेको तब सामान लेके जाना। इज दैट अंडरस्टूड? डज नॉट कैरी एनी र्यूमर्स, और यहां पे अफवाहें फैलाई जाती हैं इनफॉर्मल में। दिस इज प्री प्लान एंड दिस इज पोस्ट प्लान, अनप्लान्ड। खोपड़े में बात नहीं बच्चों? समझ में आ गया? ये नोट्स में होगा शायद आपके पास, तो लिख के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मैंने बोला क्या तुमने सुना, तुमने बोला क्या मैंने सुना, पता नहीं, कम्युनिकेशन बैरियर। सर ऐसे बंद कर लेगा, हाँ तो भाई बाहर नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब ये नहीं होता नॉइज एक कम्युनिकेशन बैरियर था। बोलने वाला अंग्रेजी में बोल रहा है, सामने वाला कह रहा है हमको तो एबीसीडी नहीं आती पूरी, हम क्या अंग्रेजी समझेंगे। तो मल्टीपल टाइप ऑफ बैरियर्स आर देयर चिल्ड्रन। तो ये 4 तरह के बैरियर्स आपको नजर आएंगे। पहला, सीमेंट लगा दिया पूरे बैरियर पे, सीमेंटिक। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तीसरा, साइकोलॉजिकल। चौथा, पर्सनल। मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मैनी टाइम इट हैपेंस। समझ में आ गया? देखने में कुछ लोग आपको खूंखार लगते हैं, खा जाएंगे आपको, आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये बैरियर्स की कहानी अगले लेक्चर में आप सुनेंगे मेरी जुबानी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।